आप इस वीडियो में एक फ़ोटो देख रहे होंगे। उम्मीद है फ़ोटो देखकर आप पहचान रहे होंगे कि ये और कोई नहीं, हमारे कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी जी हैं। और इस फ़ोटो में वो एक कचहरी में, खचाखच भरी कचहरी में वकीलों से घिरे हुए नज़र आ रहे हैं। और तस्वीरों से देखकर लग रहा है वो काफ़ी असहाय और लाचार महसूस भी कर रहे हैं। करे भी क्यों ना, इनका एक लंबा इतिहास रहा है कानूनी जटिलताओं में फंसे होने का। जब से ये विपक्ष का रोल अपना रहे हैं, इन्होंने कई सारी अपनी पॉलिटिकल रैलीज़ में उल्टे सीधे कमेंट किए हैं, जिसके नाते इन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग मुकदमे झेलने पड़ते हैं। और इसी एक क्रम में राहुल गांधी जी लखनऊ की एक अदालत में मानहानि के मुकदमे पर आए हुए थे तारीख पर। मैं आपको इस केस की एक डिटेल बताना चाहूँगा छोटी सी। इन्होंने 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमारे देश की सेना एवं उनके नौजवानों पर अमर्यादित अशोभनीय टिप्पणी कर दी थी। इस पर एक सज्जन ने कंप्लेंट कर दी मानहानि की इनके ऊपर, और उस पर कोर्ट ने समन दिया। तो उसी एक समन की तारीख पर ही कोर्ट आए हुए हैं। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, हमें अपने संविधान निर्माताओं को, कानून निर्माताओं को सल्यूट करना पड़ेगा, दिल से और मन से, दोनों से, कि कानून के समक्ष, कानून के सामने सभी बराबर हैं। आप अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कितनी बड़ी पार्टी के राजनेता हों या किसी भी पद पर हों, अगर आप कानून के किसी भी हिस्से का उल्लंघन करेंगे तो आपको कोर्ट आना पड़ेगा। उससे आपको कोई बचा नहीं सकता है। और दूसरी चीज़ ये हमें सीखनी चाहिए इस फ़ोटो से कि समय कितना बलवान होता है। एक समय यही कांग्रेस पार्टी, जिसकी 50 साल 60 साल देश ने राज किया है, देश पर इस पार्टी ने न जाने कितने असंख्य मुख्यमंत्री दे दिए देश को, ताकतवर प्रधानमंत्री दिए, नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। लेकिन उसी पार्टी का युवराज आज इतने बुरे दिनों से गुजर रहा है। पिछले 10 सालों से ये सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सिर्फ राहुल गांधी की बुराई नहीं कर रहा हूँ या राहुल गांधी पर वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो हर उस शख्स के लिए है जो कानून को अपने सामने बौना समझता है। कब विपक्ष की बुराई करते करते वो कानून की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करता है, उसे खुद नहीं पता चलता। इन भाई साहब पर देश की विभिन्न हिस्सों पर कानून के विभिन्न धाराओं का उल्लंघन के केस चल रहे हैं। और इनके लिए इन मुकदमों से लड़ना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ी पार्टी के युवराज है ये। इनके पास एक लंबी चौड़ी वकीलों की फहरिस्त होती है, देने के लिए उन्हें खूब सारा पैसा है। लेकिन फिर भी आप कितनी भी बड़ी पार्टी से क्यों ना हो, जब आपको देश के अलग अलग हिस्सों में दौड़ भाग कर अपने कचहरियों की तारीख अटेंड करनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं वो आपके मानसिक और शारीरिक उस पर दिखाई पड़ता है, वो स्ट्रेस दिखता है। क्षण भर की गलती, आपने आवेग में कहीं पर किसी के ऊपर भी कोई टिप्पणी कर दी बिना ये सोचे समझे हुए कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो कानून की परिधि के अंदर है कि नहीं है। मैं बस यही बताना चाहता था कि नो बडी इज़ अबव द लॉ, स्पेशली इन इंडिया, लॉ इज़ सुप्रीम। सो प्लीज़, अगर आप कोई भी एक्शन करते हैं तो उस एक्शन को पहले आप सोचें कि उस एक्शन का कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है, उसका रिज़ल्ट क्या होने वाला है। आप कानून को तोड़कर सरकार नहीं बना सकते, आप कानून को तोड़कर सरकार से अपनी बातें नहीं मनवा सकते। सरकार से अपनी बातें रखने के लिए आपके पास कानूनी प्रावधान है, आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन लीगल तरीके से। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा।